क्या आप जानते हैं कि बच्चा अकेले नहीं बल्कि समाज के साथ सीखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव और आज आप इसी के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, सीखने के सिद्धांतों के अंतर्गत है ना, ये अंतिम विचारक हैं व्यवगास्की, जो आपके सिलेबस में है। व्यवगास्की का सिद्धांत जो है विकासात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो एक बात तो ये पहला प्रश्न ये बनता है ना, यूपीटेट के एग्ज़ाम के लिए वो बहुत बार पूछा गया है कि विकासात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है, तो आप उसको व्यवगास्की टिक करेंगे। एक बात। दूसरी चीज़, व्यवगास्की ने विकासात्मक सिद्धांत में ये बताया कि बालक जो कुछ भी सीखता है ना, वो एक विकास के प्रक्रिया का परिणाम होता है। यानी सीखने की जो प्रक्रिया है वो विकास पर आधारित होती है। ठीक है। यानी बालक जब जन्म लेता है तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है तो वो जिस समाज में और जिस तरीके से उसका रहन सहन है, जिस तरीके से उसका पालन पोषण हो रहा है, उसी तरीके से उसकी सीखने की क्षमता तेज या धीमी है ना, या औसत इस तरह से हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पे विकासात्मक सिद्धांत के साथ इन्होंने अपना सिद्धांत बताया। अब इसके बाद देखिए, इसमें भूमिका किन किन चीज़ों की होती है, सीखने में भूमिका किन किन चीज़ों की होती है। तो इसमें देखिए, सामाजिक प्रभाव पहली भूमिका। देखिए, यूपीटेट में सवाल इस तरह से आता है कि विकासात्मक सिद्धांत के अंतर्गत है ना, सीखने की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है, निम्नलिखित में से सही चुने। तो उसमें आप देखिए, सबसे पहले क्या चीज़ प्रभावित होती है, सामाजिक भूमिका। जिस तरह का समाज होगा बालक का विकास उसी तरह का होता है। यानी एक विकसित समाज में, एक पढ़े लिखे समाज में जो बच्चा अपना विकास कर रहा होता है उसके सीखने की गति तेज होती है, वो अच्छा सीखता है, अच्छी बातें सीखता है। उसी स्थान पे आप देखिए कि कहीं कोई ऐसा समाज है जो थोड़ा खुद ही पिछड़ा हुआ है पहले से, यानी वहाँ पे लिटरेसी का लेवल थोड़ा नीचा है, यानी साक्षरता की दर थोड़ी नीची है, तो वहाँ पे बालक के सीखने का जो क्रम है, जो गति है, वो भी उसी तरीके से प्रभावित होती है और वो धीमा सीखते हैं, है ना। दूसरी बात, यह विकास पर आधारित है। बालक अगर जन्म ले रहा है तो उसके बाद फिर जो शुरुआत में साल भर 2 साल इस तरह से जो समय उसका बीतता है, तो ये एक विकास की प्रक्रिया है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके शारीरिक आकार, मानसिक क्षमता है ना, बौद्धिक क्षमता, तार्किक क्षमता, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती जाती हैं। तो ये जो विकास है इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है बालक के सीखने में। उसके बाद देखिए, स्वप्रेरणा तीसरा। स्वप्रेरणा मतलब खुद की प्रेरणा, मतलब बालक को स्वयं जो है किसी चीज़ की प्रेरणा मिले कि मैं ये करूँगा तो ये ऐसे होगा, अच्छा लगेगा, उसको आनंद का अनुभव होगा, तो बच्चा उस तरीके से ज़्यादा बेहतर सीखता है। और इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चों की कक्षाओं में जो किताबें लगाई जाती हैं, किताबें जो उन्हें पढ़ाई जाती हैं, उसमें आप देखेंगे बाल गीत है ना, इस तरह से जो आनंददायक चीज़ें होती हैं उसको ज़्यादा रखा जाता है, जिससे उनका एक इंटरेस्ट बढ़े, यानी उनकी रुचि बढ़े और उसके बाद वो अच्छा सीखे। क्योंकि बच्चा तभी सीखता है जब उसकी उसमें रुचि होती है, और अरुचिकर चीज़ें बच्चा बिल्कुल नहीं सीखता। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखने की ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट होगा संस्कृति का प्रभाव, यानी आपकी संस्कृति कैसी है, पश्चिमी सभ्यता है कि आप पूर्वी सभ्यता के देशों में रहते हैं, तो जिस तरह की आपकी संस्कृति और सभ्यता होगी उसी तरह का बालक का विकास होगा। अब देखिए, बालक का विकास जो है सांस्कृतिक मायने में किस तरीके से अंतर रखता है। जैसे व्यवगास्की जो है मूल रूप से रशिया के थे, रूस के, तो उनके यहाँ जो बच्चे के सीखने का जो क्रम है उन्होंने विकास के सिद्धांत के साथ जोड़ के इसकी व्याख्या की। तो उन्होंने ये बताया कि जैसे पश्चिमी देशों में किसी का सम्मान करने का तरीका दूसरा है ना, किसी के लिए स्थान छोड़ने का तरीका दूसरा है, और अपने माता पिता का सम्मान करना, जीवन भर उनके साथ रहना, ये सारी चीज़ें उनके यहाँ दूसरे तरीके से। यहीं भारत में आप देखिए कि जिस तरह की संस्कृति हमारे आपके यहाँ विकसित होती है उस तरीके से बालक भी होते हैं, और वो उसी तरीके जैसे माँ बाप औरों का सम्मान करते हैं तो बच्चे भी जो है उनके अंदर एक सम्मान भाव जगता है।
और अनुकरण एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा सिखाती है। यानी माँ बाप अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से लोगों का सम्मान करते हैं, लोगों के साथ अच्छे से मिलते हैं, तो बच्चा भी उसी तरीके से अच्छी अच्छी चीज़ें सीखता है। फिर आप देखिए, मैंने बताया अनुकरण, ये पांचवी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। अनुकरण मतलब नकल करके सीखना, यानी सामने से कोई काम हो रहा है, चाहे उसके माता पिता कर रहे हो, चाहे उसके गुरुजन कर रहे हो, है ना, चाहे उसके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसे वो देखते सुनते हो, तो अगर वो कोई कार्य कर रहे हैं तो बच्चा भी उसी तरीके से उसको दोहराने का प्रयास करता है। आप छोटी छोटी चीज़ों में इसको देख सकते हैं, है ना। और फिर आप देखिए, नेक्स्ट है समस्या समाधान की भूमिका। अब देखिए, समस्या समाधान, अगर कोई समस्या बालक के सामने आती है और वो उसका समाधान कर ले जाता है, तो उससे उस समाधान का जो तरीका है उसको वो सीख जाता है। तो यहाँ पे समस्या समाधान जो है वो सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उसके बाद देखिए क्रियाशीलता, क्रियाशीलता का प्रभाव। सेवंथ है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता यानी बालक कितना एक्टिव है। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा बहुत सुस्त से रहते हैं, वो अपनी कक्षाओं में भी उसी तरीके रहते हैं, घर में भी उसी तरीके रहते हैं। तो ये जो क्रियाशीलता है ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। और बच्चा अगर एक्टिव है तो नई नई चीज़ें खुद भी सीखने का प्रयास करता है। वहीं जो बच्चे इनएक्टिव होते हैं, थोड़ा सा कम क्रियाशील होते हैं, वो सामने की हुई चीज़ों को भी टालने का प्रयास करते हैं कि उससे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख पाते हैं। तो ये क्रियाशीलता बहुत महत्वपूर्ण तत्व है ना, जिसके द्वारा बालक तेज गति से सीखता है या धीमा सीखता है या औसत गति से सीखता है। तो वहाँ पे बच्चे का एक्टिव होना सबसे ज़्यादा जरूरी माना गया है। फिर आप देखिए उसकी स्वयं की सीखने की क्षमता, स्वयं की क्षमता। बहुत सारे बालक ऐसे होते हैं जिनकी स्वयं की सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा तेज होती है, और आप उनका IQ लेवल जब चेक करेंगे तो वो बहुत अच्छा आएगा, 100 के ऊपर आता है। अब आप देखिए कि स्वयं की सीखने की क्षमता अगर किसी बालक की थोड़ी कम है तो वो धीमा सीखता है, कम सीखता है, उतना परफेक्शन उसके काम में नहीं होता है। तो ये जो स्वयं की सीखने की जो क्षमता है ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इसको ठीक किया जा सकता है लेकिन बहुत लंबा समय इसमें लगता है। कुछ बालक जन्मजात सक्रिय होते हैं, उनकी क्षमता अच्छी होती है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं। फिर आप देखिए सामाजिक विकास, समाजीकरण, है ना, और ये भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। समाजीकरण यानी धीरे धीरे बच्चा जिस समाज में विकास कर रहा है उस समाज की परंपराओं को, रीति रिवाजों को, उस समाज की व्यवस्था को, उस समाज के रोज़मर्रा के तरीक़ों को, ये सारी चीज़ें वो समाज में रहते हुए देख करके सीखता है। तो जब वो सीखता है, उसको अप्लाई करता है, यही समाजीकरण है। तो बालक के सीखने की जो क्षमता है, यानी जो बालक जो कुछ भी सीखता है उसमें समाजीकरण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर विकसित समाज है तो बच्चे की सोचने का तरीका और बच्चे का सीखना वो तेज होता है, अच्छा होता है, ज़्यादा विस्तृत होता है। फिर आप देखिए इसमें फाइनली आप देखिए 10वां बिंदु जो है उसमें आपका विद्यालय, है ना, और खेल कूद, खेल, समुदाय, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको छोटी लगती होंगी लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे के सीखने के लिए। जिस तरह का विद्यालय होगा, जिस तरह के गुरुजनों का तरीका होगा, उसी तरीके से बालक स्वयं में तमाम तरह के बदलाव लाते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं। अच्छा हो बुरा हो ये तो उसके नेचर की बात है। फिर उसके बाद देखिए खेल के दौरान वो बहुत सारी चीज़ें खेल के मैदान में साथ के बच्चों के साथ सीखता है। और फिर उसके बाद उसका समुदाय जिस तरह का है, ये सारी चीज़ें सीखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फिर आप इसके बाद देखिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक बात बिल्कुल कंफर्म है कि जो सीखना है ना, वो बच्चा अकेले नहीं करता है। इसमें जितने भी बिंदु आपने देखे हैं सभी में एक सामूहिक कार्यक्रम है ना। बच्चा समूह में सीखता है ना। और जैसे शिक्षक, माता पिता, ठीक है, और उसके बाद मित्रों के साथ, उसके अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ जो उनका इंटरेक्शन होता है उसके द्वारा बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। अभी आपने कभी इस चीज़ को गौर किया होगा कि बच्चा
जिन बच्चों के साथ खेलता है वो जिस तरीके से बात करते हैं, अगर अच्छे शब्दों का उपयोग करते हैं तो बच्चा भी अच्छा सीखता है। आप कह के किसी को संबोधित करना, ये सारी चीज़ें अगर उसके रोज़ के अनुभव में है तो वो इस तरीके से बात करता है। तो बच्चा जो है अपने साथ के लोगों के साथ इंटरेक्शन के द्वारा सीखता है। यही इस सिद्धांत का सार संक्षेप है, विकासात्मक सिद्धांत का। अब देखिए, इनका जो सिद्धांत है, इसकी जो सबसे मुख्य विशेषता है, मुख्य सिद्धांत है, वो कहता है कि पहले बच्चा सीखता है और तब उसका विकास होता है। पहले सीखना और तब जो है उसका विकास। इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि इसके पहले जितने भी विचारकों को आपने पढ़ा होगा उनके मत इससे थोड़ा भिन्न है। यानी आप देखिए, जीन पियाजे ने कहा कि पहले, जीन पियाजे का कहना था कि पहले सीखना, पहले विकास, उसके बाद वो सीखना उसका उन्होंने बताया। कोई बालक पहले अपना विकास करता है और उसके बाद सीखता है। ये किसने बताया? पियाजे ने। ये पूछा गया है कई बार और ये लोगों से इसलिए गलत हो जाता है, तो यहाँ तक ध्यान ही नहीं जाता लोगों का। अब ये जो है आप देखिए कि व्योगास्की ने कहा कि सीखना पहले होता है और विकास की प्रक्रिया साथ साथ चलती है और उसके बाद होती है ना। और उसी के स्थान पे पियाजे ने कहा कि विकास पहले होता है, बच्चे का विकास पहले होता है और सीखता वो बाद में है। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए ZPD, एक चीज़ और पूछा जाता है व्योगास्की में, ZPD ये क्या चीज़ है? Z मीन्स हो गया जोनल, P मीन्स हो गया प्रॉक्सिमल, डेवलपमेंट। ठीक है, जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी निकटस्थ विकास का क्षेत्र। अब देखिए, बच्चा जो है अगर अपने परिवार में है, अपने विद्यालय में है ना, अपने समुदाय में है, तो ये उसके निकटस्थ विकास के क्षेत्र है ना। तो यहाँ पे जो चीज़ें घटित होती हैं, जो भी कार्य व्यवहार रोज का है, उन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो पूछा जाता है कि ZPD का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो आप लगाएंगे व्योगास्की। दूसरी बात, ZPD का फुल फॉर्म क्या है? जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। और तीसरा सवाल ये है कि ZPD यानी जो आपका निकटस्थ विकास सिद्धांत है ना, निकटस्थ यानी जो सबसे ज़्यादा निकट हो, निकटस्थ विकास सिद्धांत, ये जो है यानी ये बच्चा अपने परिवार में, समुदाय में, विद्यालय में, अपने साथ के मित्रों के साथ, है ना, अपने रिश्तेदारों के साथ सबसे ज़्यादा सीखता है। यानी ZPD का सिद्धांत जो व्योगास्की ने दिया वो ये चीज़ बताता है कि निकट की जो चीज़ें होती है उससे सबसे ज़्यादा वो सीखता है, जैसे कि वो जो चीज़ें सामने देख रहा होता है। अब देखिए, बच्चा जो अकेले नहीं कर सकता है ना, वो अपने गुरुजनों के यानी शिक्षक जो है, देखिए जैसे शिक्षक है, टीचर जो है, उसके लिए एक सहारे के समान होता है। जैसे बच्चा अगर प्रश्न नहीं कर पा रहा है ना, तो शिक्षक की मदद से बच्चा प्रश्न कर लेता है। ये क्या है? ये ZPD का एक हिस्सा है। यानी जो निकटस्थ विकास सिद्धांत है उसका हिस्सा ये भी है कि शिक्षक जो है हमेशा बालक के इर्द गिर्द होता है स्कूल में, और उससे वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है, और साथ में अगर वो प्रश्न नहीं कर पा रहा है तो शिक्षक की सहायता से वो प्रश्न करना सीख जाता है। और उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है? विकासात्मक सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षक से क्या उम्मीद की जाती है? देखिए, शिक्षक से ये उम्मीद की जाती है कि पहले वो जो है मदद करता है तो बच्चा उससे सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे वो उस मदद को हटाता है ना, यानी उसको अकेला छोड़ता है कि जिससे वो स्वयं वो का कर सके। अब देखिए, अगर बच्चा स्वयं कुछ करके सीख रहा है तो उसका ये जो सीखना है, उसकी जो सीख है, उसका जो ज्ञान है वो अस्थायी होता है, लॉन्ग टर्म में उसके साथ बना रहता है। तो इसमें 3 बातें याद रखने के लायक हैं, 3 चीज़ें। फर्स्ट है ना, पहली बात, बच्चा मदद से सीखता है। वो किसी भी तरह की मदद हो, कक्षा में, परिवार में, है ना। और यानी ZPD यहाँ पे
ZPD सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD है ना, यानी निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ये जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। और शिक्षक जो है बालक के बहुत निकट होता है, सामने से उसको उसकी गतिविधियां दिखाई देती हैं और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखता है उसमें। दूसरी चीज़, पहली ये, दूसरी धीरे धीरे मदद हटाना। मदद जो है धीरे धीरे हटाई जाती है। अचानक आप उसको अकेला छोड़ देंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। यानी पहले आप उसको खूब अच्छे से वो कार्य करना सिखाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे एक एक चीज़ उसके साथ हटाते जाएंगे। वो मदद जो है जो आपने की है उसको धीरे धीरे करके हटाएंगे तो बच्चा इत्मीनान से उसमें स्टेबल हो जाएगा। और उसके बाद जो है तीसरी चीज़, पहला मदद, दूसरा धीरे धीरे मदद को हटाना, और तीसरा एक चीज़ ध्यान रखना है कि बच्चे का सीखना सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया है, यानी इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा कि बच्चा जो कुछ भी सीख रहा है वो अपने समाज से सीख रहा है। तो ये तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको हमेशा ध्यान रखिए। इसमें जो प्रश्न आते हैं कि व्योगास्की का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, तो विकासात्मक सिद्धांत के नाम से। ZPD का सिद्धांत यानी जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत व्योगास्की के नाम से। निकटस्थ विकास सिद्धांत अगर हिंदी में लिखा हुआ है तो वो भी व्योगास्की लगेगा। और उसके बाद इसमें कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, है ना, ABC ऑप्शन में, तो वहाँ पे आप देखेंगे मदद, धीरे धीरे मदद को हटाना, और बच्चे का सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। और फिर चौथा उपरोक्त सभी। इस तरीके से आप D ऑप्शन लगाएंगे उपरोक्त सभी तो वो करेक्ट होगा। और फिर उसके बाद आप देखिए एक जो अति महत्वपूर्ण चीज़ है कि व्योगास्की का कहना था कि सीखना जो है पहले होता है और विकास बाद में होता है, जबकि जीन पियाजे जो ठीक इसके पहले मैंने बताया था उसमें था कि विकास पहले होता है और बच्चा सीखता बाद में है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके व्योगास्की के सेक्शन से प्रश्न परीक्षा के लिए प्रश्न बनते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप जो है इसे लाइक करें, शेयर करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो है मैं इस तरह के जो वीडियो हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं उसको मैं डालता रहूं। धन्यवाद।